असद अरबाज के बाद गुड्डू और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का एनकाउंटर अब हुआ न्याय, योगी की कसम हुई पूरी। असद के एनकाउंटर को योगी ने लाइव देखा, फोन पर दी टीम को बधाई, अतीक के दुलारे बेटे को मारने वालों की पीठ थपथपाई। अतीक को जिस बात का डर था वही हुआ, मिट गया पूरा परिवार। लेकिन उठ रहे सवाल, 11 साल पहले ही मर चुका था असद, तो अब एसटीएफ ने किसे मारा? अतीक के घर में पहली बार मौत का मातम छाया हुआ है। जो माफिया कभी लोगों को मौत बांटा करता था, अब उसके घर में पहली मौत हो गई है। अतीक अपने बेटे असद को सबसे ज्यादा प्यार करता था। इसी का नतीजा रहा कि वो सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ और पिता के रास्ते पर ही चलने की कोशिश की। उमेश पाल के हत्याकांड के बाद कई सारे खुलासे हुए, जिनमें एक खुलासा ये हुआ कि अतीक अहमद ने असद से कहा था कि तुम केवल गाड़ी में बैठकर पूरे हत्याकांड को देखना, नीचे मत उतरना। लेकिन जब उमेश पाल पर अतीक के गुर्गे ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे, तब असद से भी रहा नहीं गया और वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा था और उसने भी जोश जोश में उमेश पाल पर गोलियां बरसा दी थी। इसी हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद का बेटा असद फरार चल रहा था और पुलिस उसे जमीन और आसमान में हर एक जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। सब कुछ असद के हिसाब से ही चल रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली, राजस्थान और कई दूसरे राज्यों में भी भेष बदल कर घूम रहा था। यही वजह है कि पुलिस को वो ज्यादा दिनों तक चकमा देने में कामयाब हुआ। लेकिन यूपी एसटीएफ की कई टीमें उसके पीछे लगी हुई थी और इसी कड़ी में एसटीएफ को झांसी में असद के छिपे होने की खबर मिली थी। फिर क्या था, मौके पर एसटीएफ की टीम पहुंच गई, लेकिन जैसे ही असद ने पुलिस को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो अब कैसे भागे। इसीलिए उसने एक बार फिर वही गलती की जो अतीक अहमद ने उससे करने को मना किया था। पुलिस के मुताबिक जब उसने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, तो उसने पुलिस पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की। बताया गया कि फायरिंग के बावजूद पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, जिसके बाद मजबूरी में पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और असद के साथ उसके दूसरे साथी मोहम्मद गुलाम को भी ढेर कर दिया गया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया, प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई और उत्तर प्रदेश पुलिस पर लोगों ने सवालिया निशान खड़े करने शुरू कर दिए। हालांकि जैसे ही यूपी एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली, योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ की पूरी टीम को इस कामयाबी पर बधाई दी। कुछ लोग भले ही असद के एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो आज असद मरा है, वो 11 साल पहले ही मर गया था। अब आप सोच रहे होंगे फिर जिसको एसटीएफ की टीम ने ढेर किया वो कौन था? तो आपको बता दें कि वो अतीक का बेटा असद ही था, लेकिन उसे अतीक ने अपराधी बना दिया था। यानी कहने के लिए तो मौत असद की हुई, पर असल में मौत एक अपराधी की हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब असद की उम्र केवल 10 साल थी, तब उसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग अतीक अहमद ने खुद दिलवाई थी। यानी अतीक ने बचपन से ही अपने बेटे को अपराधी बनाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। तब असद कह रहा था, पापा मुझे पढ़ने दो, मेरा पढ़ने लिखने में मन लगता है। लेकिन अतीक उसे डांट कर कहता था, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रहा। पर इससे भी हैरान करने वाली बात यह कि असद पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलने लगी तो उसका ध्यान भी हटता चला गया और उसने भी पिता की राह पर चलकर गुंडाई शुरू कर दी थी। उसने अपने कॉलेज में ही खौफ फैलाना शुरू कर दिया था और मारपीट करता था। यानी असद को अपराधी बनाने का काम अतीक अहमद ने खुद किया। इसीलिए कहा जा रहा है कि मौत असद की नहीं हुई है, बल्कि एक अपराधी की हुई है, क्योंकि इस असद को तो अतीक ने 11 साल पहले ही हथियारों की ट्रेनिंग देकर मार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट।